डियर स्टूडेंट, मैं आर के निगम एरिया बाउंडेड कर्व, ये पार्ट थर्ड आपका चल रहा है बच्चों, जिसमें आपको क्वेश्चन ये दिया है फाइंड द एरिया गिवन बाय x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 6y एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 8x। इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, एरिया फाइंड करने के लिए आपको पिछला वीडियो जो दिया गया है वो देखना पड़ेगा। तो बच्चों आपको हम बता देंगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है, जिसमें उसका नाम रखा गया है इन्फिनिटी मैथ्स कॉन्सेप्ट। तो इन्फिनिटी मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको देखो, ये x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6 दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 6y, ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड इक्वेशन दिया गया है वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 8x, ये थर्ड हो गया। अब बच्चों इसको देखने के लिए देखो, अगर यह देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा तो कुछ आप इक्वलिटीज अप्लाई करते हो तो इस तरह ड्रॉ करोगे। ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यहां पर अगर हम देखें एट 0 0 पर, तो एट 0 0 पर आप देखोगे तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। अगर ये रिजल्ट ट्रू है, 0 6 से छोटा होता है, तो ये जो शैडो होता है ये ओरिजिन की तरफ बढ़ाओगे आप, ये शैडो जो होता है ओरिजिन की तरफ बढ़ता है। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो इक्वेशन दिया गया है यह एक सर्कल का इक्वेशन होगा। ये जो इक्वेशन दिया है सर्कल का इक्वेशन होगा। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। यहां पर सेंटर अगर देखें तो सेंटर आप कैलकुलेट करोगे तो ये रखोगे 0,3, तो सेंटर 0,3 और ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो इस तरह से ये आपका कर्व मिलेगा बच्चों। अब यहां पर भी देखना है कि एट 0,0 पर, तो 0,0 पर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ये रिजल्ट ट्रू होता है, ये रिजल्ट तो ट्रू होता है। तो जो शैडो मिलता है, शैडो हमें ओरिजिन की तरफ मिलेगा। इसमें देखो बच्चों, ये पैराबोला का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो बच्चों अगर इसको लिखें इक्वलिटीज में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x मिलेगा। अब करना क्या है, एट 0,0 पर, एट 0,0 पर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये भी रिजल्ट ट्रू हुआ। अगर रिजल्ट ट्रू है तो शैडो ओरिजिन की तरफ बढ़ता है, शैडो फॉल्स होने पर ओरिजिन से दूर होगा। शैडो अगर रिजल्ट ट्रू होता है तो शैडो ओरिजिन की तरफ आएगा, अगर रिजल्ट फॉल्स होता है तो शैडो ओरिजिन से दूर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम एक साथ मिला दिया जाए, तीनों ग्राफ को, इन तीनों डायग्राम को हम एक साथ लिखें। तो आप एक पहले डायग्राम बनाइए। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। आपने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल हो गया। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वलिटीज अप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0 मिलेगा। सेंटर इसका मिलेगा 0,3, सेंटर यहां पर होगा 0,3 लिखोगे, सेंटर 0,3 हो गया। अब ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये डायमीटर यहां से यहां तक डायमीटर होगा सर्कल का, ये पॉइंट ए मान लें। तो जो लाइन है, कुछ लाइन और लाइन हमारा कुछ इस तरह से पास होगा, लाइन हमारा इस तरह से पास होगा। अब देखो बच्चों, यहां पर
ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन तो पता है कि 0,6 होगा। अब यहां पर ये पैराबोला भी दिया गया है, कुछ इस टाइप का है, तो पैराबोला यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट हमने सी मान लिया। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो अब देखो पार्टीशन हमारा यहां से यहां पर ये बनाओगे, फिर यहां से यहां पर बनाओगे। तो अब सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा बच्चों, अगर हम इसको इक्वलिटीज पर अप्लाई कर दें, इसको अगर हम इक्वलिटीज पर अप्लाई कर दें और इसको अगर हम इक्वलिटीज पर अप्लाई कर दें, तो ध्यान से देखिए, अब आपको ये पैराबोला और ये लाइन सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड से, इक्वेशन 1 एंड थर्ड से अगर सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू यह 8, x की जगह y रखिए तो ये रखोगे 6 माइनस x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 48 माइनस 8x। अब इसको सॉल्व करना है, y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, तो 12 4 जा 48, बच्चों का 48 होता है, तो y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो y सॉरी यहाँ पर y होगा, ये हमने y लिखा है, तो ये y है, ये y है। अब y कॉमन लेने पर y प्लस 12 माइनस 4 कॉमन लेने पर y प्लस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4 माइनस 12। तो देखो ये वाला पॉइंट तो हम छोड़ देंगे क्योंकि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं। तो इस b का जो कोऑर्डिनेट होगा y हमारा कितना है 4, y अगर 4 इसमें रखा जाए तो x कितना मिलेगा 2, तो 2,4 मिल गया। अब करना क्या है बच्चों, इसी तरह आपको इक्वेशन देखो, यह लाइन सर्कल को भी कट करता है, तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर सॉल्व करें, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया जाए तो यहां से भी हम x को एलिमिनेट कर दें, तो ये लिखोगे 6 माइनस y इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6y। तो स्क्वायर करने पर ये 36 प्लस y स्क्वायर 6 2 जा 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6y। तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6y को इधर लाओगे तो माइनस ये हो जाएगा 12 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 18y प्लस 36 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, y स्क्वायर माइनस 9y 18 इक्वल टू 0। 6 3 जा 18 होगा, तो ये y माइनस 3 y माइनस 6 का फैक्टर बनेगा, तो ये y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6, ये पॉइंट अगर हम रखते हैं y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 आपको यहां पर देखो, यहां पर आपको 3 मिलेगा क्योंकि y4 यहां पर है, y4 यहां है तो y3 यहां होना चाहिए। 6 को आप हटा देंगे, ये 6 आपको नहीं रखना है। अब अगर y3 है तो x कितना होगा, ये होगा 3,3। अब आपको बच्चों पॉइंट मिल गया, एरिया फाइंड करना है, पॉइंट मिल गया, एरिया फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर हम 0 से ये पॉइंट आप रखोगे, ये वाला b वाला पॉइंट यहां से आ रहा है 2,0 और ये 3,0, यहां से यहां पर जो एरिया ले चलते हैं तो ये पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे और यहां से ये कंप्लीट एरिया आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये व्हाइट वाला भी पार्ट आ रहा है जबकि ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो यहां से यहां तक एरिया जब लिया गया तो ये व्हाइट वाला पार्ट भी आ गया, तो ये एरिया तो आया। अब फिर क्या करना है, 2 से 3 पर जब एरिया ले रहे हैं
तो इस लाइन से लाइन का इक्वेशन लिखेंगे 2 से 3 पर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, तो ये व्हाइट वाला पार्ट फिर आ गया। देखिए तो अब करना क्या है, 2 से 3 पर ये सर्कल वाला पार्ट हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ये सर्कल वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक हम सबट्रैक्ट कर दें। तो एरिया आपको लिखना है एरिया दिस इज इक्वल टू 0 से 2 पर लिमिट, 0 से 2 पर लिमिट ये पैराबोला है, तो ये आप लिखोगे √8x dx प्लस 2 से 3 पर लिमिट ऐड करना है, 2 से 3 पर ये वाला लाइन से इक्वेशन मिलेगा, लाइन y इक्वल टू 6 माइनस x लिखोगे dx। अब इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, ये सर्कल जो यहां से ये एरिया मिल रहा है इसको सबट्रैक्ट करना है 0 से 3 पर, ये आप लिखोगे 0 से 3 पर सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट करना है, सर्कल का एरिया x के टर्म्स में लाना है आपको। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए नोट में। ये दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा। तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस इसका हाफ कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, तो इसको माइनस x स्क्वायर प्लस 9 हमने लिख दिया। तो ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर आप लिखोगे माइनस कॉमन लेने पर, या ऐसा लिख सकते हो 9 माइनस x स्क्वायर। तो y इक्वल टू बच्चों लिखोगे 3 प्लस रूट में 9 माइनस x स्क्वायर, प्लस माइनस से अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि कोऑर्डिनेट हम इधर पर देख रहे हैं। तो अब ये पता हो गया कि ये सर्कल हमारा इस कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये होगा, तो आप रख सकते हो 3 प्लस 9 रूट में 9 माइनस x स्क्वायर dx, राइट। अब इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने पर आप इसको लिखोगे कितना 2√2, 8 को 2√2 लिख सकते हो, और ये x पावर 1/2 है, x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x पावर 1/2 प्लस 1, तो ये 3/2 मिल जाएगा अपॉन में 3/2। लिमिट है 0 से 2 पर, लिमिट है 0 से 2 पर, प्लस यहां पर लिखोगे 6x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, ये है 2 से 3 पर लिमिट, माइनस ये लिखोगे 3x लिमिट 0 से 3 पर, 0 से 3 पर लिमिट। देखो ये माइनस, फिर यहां पर लिमिट हम लिख रहे हैं 0 से 3 पर, रूट में ये दिया है 9x स्क्वायर, इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो ये आप लिखोगे i इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट है, बाहर लिखिएगा तो ये 4√2 अपॉन 3 मिलेगा। x की जगह लिमिट रखिए 2 टू पावर 3/2 माइनस 0, 2 पावर 3/2 माइनस 0, 3/2 बाहर लिए तो 2/3 मिलेगा, 2 2 जब 4 मिल गया, और इसका कैलकुलेट करो तो 6 कॉमन है, ये लिखोगे 3 माइनस 2, x का लिमिट लेते हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, माइनस 1/2 कांस्टेंट है, ये लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने 6 कॉमन लिया तो अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट आपने रखा, माइनस 1/2 अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, माइनस यहाँ 3 कॉमन लेने पर ये 3 माइनस 0 रखोगे। अब देखो ये जो सॉल्व करना है, यहाँ माइनस, यहाँ फार्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा फार्मूला, ये ब्रैकेट हमने कर दिया, तो ये आप लिखोगे x अपॉन 2 रूट में 9 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन 3, 0 to 3 पर लिमिट, 0 to 3 पर। तो रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला होता है x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a।
तो उस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पर अगर अपर लिमिट आप 3 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखते हो तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अब इसी पे सॉल्व करना है। तो ये आप रखोगे 4√2/3 और ये 2 का पावर 1/2 इंटू 2 लिख सकते हो। 2 का पावर 3/2, पावर 1 है तो 2 और 1 ऐड करते हो 3/2, इस तरह आप लिखोगे। 2 का पावर 1/2 इंटू 2, इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये आपको 6 मिलेगा, -1/2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और यहाँ पर ये माइनस हो गया 9/2, ब्रैकेट हम रख दिए। अपर लिमिट लेने पर ये साइन इनवर्स 3/3 माइनस ये 0 मिलेगा। अब ये सॉल्व कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये √2 ये √2 मल्टीप्लाई हुआ तो इतना हुआ 3 हो गया, प्लस 6 माइनस ये मिलेगा 5/2 -9 माइनस साइन इनवर्स 1 π/2 मिलेगा, साइन इनवर्स 1 π/2 मिलेगा। ये आप लिखोगे -9/2 इंटू π/2, ये कैंसिल होगा तो 1 मिलेगा और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, 16/3 प्लस 6 2 जा 12 और 12 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7/2 और ये -9 भी है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 9 π/2 2 जा ये 4 हो जाएगा। अब 3 2 का एलसीएम ले लो तो बेटा 3 2 का एलसीएम 6 मिलता है तो इसमें 32 हो गया, ये 21 हो गया, ये 54 हो गया, -9 π/4। तो 3 2 का एलसीएम 6, तो आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 7th में 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 में 6 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब देखो बच्चों इसको कैलकुलेट करते हो तो इसको इसमें ऐड कर दो, सॉरी चलो इसको 32 + 21 ये हो जाएगा 53 -54/6 -9 π/4 लिखोगे। 32 + 21 ये हो जाएगा 53 -54 ये होगा 1/6 -9 π/4। अब एलसीएम वगैरह लेकर और कुछ सॉल्व करना है तो करो या फिर इतना छोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों होमवर्क के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसे आपको खुद सॉल्व करना है, नहीं आने पर आप उसको पूछोगे। क्वेश्चन होमवर्क के लिए बच्चों आपको कुछ इस टाइप से दिया जा रहा है। द एरिया, या लिखो एरिया बाउंडेड by the region are given by r इक्वल टू आपको दिया गया है x, y such that 4 is less than r इक्वल टू x² + y² less than r इक्वल टू 2 mod of x plus mod of y, ये ब्रैकेट में दिया गया है। यहां आप कर ली ब्रैकेट, ये सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ x axis, the area bounded by x axis, the area bounded by x axis, area bounded by x axis, part of curve y equal to 1 + 8/x²
एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। अब देखो इसी में सेकंड क्वेश्चन हम इंक्लूड कर रहे हैं। इफ ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू a पर ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। If ordinate at x equal to a divides to the area in two equal part, then find the value ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा बच्चों देखो नोट में ये याद रखिए, पिछले क्वेश्चन में कुछ बताया गया था, अगर हम लॉग ई बेस 2 लिख रहे हैं और यहाँ पर 2 दी पावर x पावर में ये दिया है 0 से 2, तो ये लॉग ई बेस 2 और ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 0, तो ये होगा 3 लॉग ई बेस 2। पिछले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा इसको। तो अब बच्चों इसको आप होमवर्क करिएगा, अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।